मैं हूं बालोतरा, राजस्थान की तपती धरती पर बसा हुआ एक ऐसा शहर जिसे देखकर शायद तुम्हें लगे कि यहां सिर्फ रेत, गर्मी और रेगिस्तान है। लेकिन अगर तुम मेरी गलियों में थोड़ा ठहर कर देखोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि मेरे भीतर सिर्फ धूल नहीं उड़ती। यहां इतिहास सांस लेता है, यहां आस्था बसती है, यहां रंगों की दुनिया सजती है और यहां मेहनत से अपनी पहचान बनाने वाले लोगों की कहानियां मिलती हैं। कभी तुमने सोचा है आखिर एक छोटा सा कस्बा राजस्थान के नक्शे पर इतना खास कैसे बन गया? मेरी पहचान सिर्फ एक शहर की नहीं है। मैं हूं बालोतरा और आज मैं खुद तुम्हें सुनाने वाला हूं अपनी कहानी, क्योंकि मेरी कहानी सिर्फ आज की नहीं है। मेरी जड़ें उस इतिहास से जुड़ी हैं जहां व्यापारियों के कारवां गुजरते थे, जहां मंदिरों की घंटियां सुनाई देती थीं और जहां रेगिस्तान के बीच इंसान अपनी मेहनत से जिंदगी को रंग देता था। कभी मैं एक छोटे से क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, लेकिन समय के साथ मेरी पहचान बढ़ती गई। मेरे आसपास की जमीन भले ही कठोर थी, लेकिन यहां के लोगों का हौसला उससे भी ज्यादा मजबूत था। और शायद यही वजह है कि मैंने धीरे धीरे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र का रूप ले लिया। लेकिन दोस्तों, बालोतरा का नाम आते ही कपड़ा उद्योग की तस्वीर सामने आती है। यहां कपड़ों की छपाई और रंगाई ने मेरी पहचान को देश के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाया। कभी साधारण कपड़े यहां आते थे और मेहनत, हुनर और रंगों से गुजरने के बाद उनका रूप ही बदल जाता था। मेरी फैक्ट्रियों में मशीनों की आवाजें गूंजती हैं, कामगार दिन रात मेहनत करते हैं और यही मेहनत मेरे बाजारों को जिंदगी देती है। लेकिन मैं सिर्फ उद्योग नहीं हूं, मेरे भीतर आस्था की एक अलग दुनिया भी है। मेरे आसपास के इलाके में कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल हैं जहां दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। और जब तुम मेरी धरती से आगे बढ़ते हो तो तुम्हें मिलता है एक ऐसा नाम जिसने इस पूरे क्षेत्र की पहचान को और भी खास बना दिया है, नाकोड़ा। अरावली और रेगिस्तानी भूदृश्यों के बीच स्थित नाकोड़ा जैन तीर्थ देश भर में प्रसिद्ध है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यह सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था और विश्वास का स्थान है। मेरी धरती पश्चिमी राजस्थान की उस दुनिया का हिस्सा है जहां गर्म हवाएं चलती हैं, जहां बारिश कभी कभी मेहमान की तरह आती है और जहां दूर तक फैली जमीन इंसान को सिखाती है कि जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में भी आगे बढ़ना ही असली जीत है। समय बदला और मेरे लिए भी एक बड़ा बदलाव आया। 2018 में मुझे राजस्थान का एक अलग जिला बनाया गया। इसके बाद मेरी पहचान प्रशासनिक रूप से भी और मजबूत हुई। आज मेरे जिले में बालोतरा के साथ कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनकी अपनी अलग संस्कृति, इतिहास और पहचान है। लेकिन दोस्तों, अगर तुम मुझसे पूछो कि मेरी असली ताकत क्या है, तो मैं कहूंगा मेरी ताकत मेरी इमारतें नहीं, मेरे लोग हैं। वो लोग जो तपती गर्मी में भी मेहनत करते हैं, जो कपड़े के एक टुकड़े को रंगों से भरकर उसे बाजार तक पहुंचाते हैं, जो छोटे व्यापार से शुरुआत करके बड़े कारोबार खड़े करते हैं और जो इस रेगिस्तानी जमीन को छोड़कर जाने के बजाय इसी मिट्टी में अपना भविष्य तलाशते हैं। मैं आज भी बढ़ रहा हूं, मेरे बाजार बदल रहे हैं, मेरी सड़कें बदल रही हैं, मेरी पहचान बदल रही है, लेकिन मेरी मिट्टी की खुशबू आज भी वही है। और अगर तुम कभी मेरे पास आओ तो सिर्फ मेरी सड़कों से गुजरकर वापस मत चले जाना। मेरे बाजारों को देखना, मेरे रंगों को देखना, यहाँ के मंदिरों में जाना, स्थानीय लोगों से बात करना और महसूस करना कि राजस्थान सिर्फ जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर तक सीमित नहीं है, क्योंकि राजस्थान की असली कहानी ऐसे ही शहरों में छिपी है। उन शहरों में जो शायद पर्यटन की चमक में पीछे रह जाते हैं, लेकिन जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। और मैं भी उन्हीं में से एक हूं। मैं हूं बालोतरा, रेगिस्तान की गर्मी में मेहनत का शहर, रंगों से अपनी पहचान बनाने वाला शहर, आस्था और व्यापार को साथ लेकर आगे बढ़ता शहर और राजस्थान की बदलती तस्वीर की एक नई कहानी। लेकिन याद रखना, हर शहर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां किलों की दीवारों में मिलती हैं, कुछ महलों में और कुछ लोगों की मेहनत में। मेरी कहानी भी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं हूं बालोतरा
और मेरी मिट्टी में आज भी मेहनत, रंग, आस्था और राजस्थान की पहचान एक साथ सांस लेती है।